Hello, my dear students of class 9th. How are you? I'm all right. I'm perfectly all right. And assalamu alaikum, everyone. My channel, from my channel, Knowledge for Everyone, as you know very well. And Farah is here. Today I'm gonna start new lessons from class 9. क्लास 9 का जो लेसन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह. ग्रेजुअली आई विल explain you another different lessons and you will enjoy with me. I'm quite sure actually मेरी explanation, I'm sure कि you will like it, my explanation, and you will enjoy with me and my style of teaching. If you like my videos, don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, let's start the topic. Today my topic is about Stork and the Fox. The Stork and the Fox is the story from class 9th. Let's start. What is the story? Long, long ago, there was a stork and his friend, the fox. Stork, who is a stork? A stork is बगला. आपने ज़ू में देखा है? ज़ू में आपने बगले को देखा है? बगला कैसा होता है? जिसकी चोंच लंबी होती है ना, बगला. चोंच जिसकी लंबी सी होती है और लाइक अ डक की तरह होता है, बट उसकी चोंच काफ़ी लंबी होती है. जब आप ज़ू जाएंगे तो आपको नज़र आएगा. पानी में जब स्टार्टिंग में ही नज़र आते हैं बहुत सारे, चोंच लंबी होती है और वो फ़िश पकड़े होते हैं. एंड फॉक्स लोमड़ी. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ स्टॉक एंड हिज फ्रेंड द फॉक्स. बहुत पुराने ज़माने की बात है, ये बहुत पुरानी स्टोरी है. एंड स्टॉक एंड हिज फ्रेंड, उसका दोस्त कौन था? बगले का दोस्त लोमड़ी. एंड दे लिव्ड इन अ जंगल. और वो दोनों कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे. द फॉक्स वॉज फेमस फॉर बीइंग कनिंग. फॉक्स जो था वो मशहूर होता है. फॉक्स के ऑब्वियसली फॉक्स जो है वो लोमड़ी के नाम से मशहूर है क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, कनिंग होती है. कैसी होती है? कनिंग होती है. तो वो जंगल में किस नाम से मशहूर थी? वैसे तो जंगल के अलावा वैसे भी हमें एवरीवन नोज़ वेरी वेल कि फॉक्स कैसा होता है? कनिंग, चालाक, बहुत चालाक था. ठीक है ना. एंड द स्टॉक ऑन द अदर हैंड वॉज नोन फॉर बीइंग काइंड एंड जेंटल. दूसरी तरफ जो था स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मेहरबान, रहमदिल, काइंड एंड जेंटल था. अच्छी तरह उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था सबके साथ, सारे एनिमल्स के साथ. और लोमड़ी का जो एटीट्यूड था वो बहुत ही कनिंग था, यानी बहुत चालाक था. वन डे द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टॉक फॉर डिनर. एक दिन क्या होता है, फॉक्स ने इन्वाइट किया किसे? स्टॉक को. इन्वाइट मीन्स दावत दी. इन्वाइट मीन्स दावत देना. इन्वाइट करना, दावत देना. इन्वाइट किया फॉर डिनर एंड सर्व हिम सूप इन अ डिश. और फिर क्या किया उसने, फॉक्स ने, कि बगले को इन्वाइट तो कर लिया लेकिन एक बड़ी सी डिश में, फैली हुई डिश में उसने सूप सर्व किया. द स्टॉक वॉज अनेबल टू हैव द सूप बिकॉज द सूप हैज़ थिनी स्प्रेड आउट इन द डिश. अब क्या होता है, अब जब स्टॉक दावत पर आया और उसने जब देखा कि फॉक्स ने डिश में सूप रखा हुआ है. कोई डिश में सूप रखता है? नहीं ना. जब भी आप मेहमानों को बुलाते हैं तो इज़्ज़त देते हैं कि नहीं देते हैं? या ऐसा कुछ करते हैं कि मेहमान खाए बगैर चले जाएं? तो फॉक्स बड़ा तेज़ था ना. फॉक्स ने क्या किया कि बड़ी सी डिश में ना, फैली हुई डिश में सूप डाल दिया. और फिर द स्टॉक वॉज अनेबल टू हैव द सूप बिकॉज द सूप हैज़ थिन स्प्रेड. पतला सा तो सूप होता है ना, सूप पतला सा होता है. फिर क्या हुआ कि पूरे उसमें डिश में फैल गया. स्प्रेड मीन्स फैल जाना. फैल जाना. सूप फैल जाता है. एंड फिर क्या होता है, सो ही कुड नॉट मैनेज टू हैव इट विथ हिज लॉन्ग बीक. ज़ाहिर है इतनी पतली सी जब चोंच होगी तो क्या वो खा सकेगा? नहीं ना, ना पी सकेगा क्योंकि डिश इतनी फैली हुई सी थी. तो डिश अगर थोड़ा सा डेप्थ होता है, गहराई होती है किसी प्याले में, तो यू कैन ईज़िली ड्रिंक ना, आप आसानी से पी सकते हैं. लेकिन अगर फैली हुई चीज़ में कोई लिक्विड चीज़ डालें तो क्या आप पी लेंगे? नो, इम्पॉसिबल. ही हैड टू रिटर्न होम हंग्री. अब बेचारा क्या होता है, बगला
हंगरी बिल्कुल भूखा प्यासा वहाँ से फॉक्स की दावत में से आ जाता है। हंगरी मीन्स भूखा। अब क्या होता है, फॉक्स की दावत में से बगला जो है वो हंगरी भूखा ही आ जाता है। द नेक्स्ट वीक अब क्या होता है, अब किसकी टर्न है भाई। अब बगले को भी समझ में आ गया ना कि क्या करना चाहिए फॉक्स के साथ। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते क्या होता है, द स्टॉक इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर डिनर। नेक्स्ट वीक क्या करता है कि स्टॉक इन्वाइट करता है इसे फॉक्स को फॉर डिनर, डिनर के लिए, रात का खाना। डिनर यू नो वेरी वेल कि डिनर क्या होता है, डिनर रात का खाना, रात का खाना। नाउ फिर क्या, इसके बाद देखें क्या होता है। एंड सर्व फिश इन अ नैरो वास, द फॉक्स कुड नॉट रीच द फिश एट द बॉटम ऑफ द नैरो वास। अब क्या होता है, स्टॉक ने सोचा मैं भी इससे ना बदला लूँगा, मुझे भी बदला लेने के लिए कुछ करना चाहिए ना। अब उसने क्या किया, ज़ाहिर है आप टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा होता है ना, कहते हैं ना टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। अब आप उस जैसे किसके साथ करेंगे ना सलूक, तो आपको भी रिटर्न में यही मिलेगा। फॉक्स ने कुछ अच्छा थोड़ी किया था स्टॉक के साथ। एंड सर्व इन अ नैरो वास, अब पतली सी सुराही है, पतला सा कोई बर्तन होता है ना जिसके ऊपर की जो गर्दन होती है या जिस पे हम मुंह रखते हैं वहाँ पर, वास क्या किया, थिन सा रखा उसने, क्या किया, नैरो पतला सा रखा। द फॉक्स कुड नॉट रीच द फिश, और उसके अंदर फिश डाल दी थी। और फिश, फॉक्स का मुंह तो बड़ा सा होता है और फिश तक उसका मुंह नहीं जा सका, बिकॉज उसकी जो गर्दन थी वास की या सुराही थी, सुराही तो यू नो सुराही कैसी होती है ना, ऐसी होती है, पतली सी होती है ना। क्या इसमें फॉक्स का मुंह जा सकता है? नहीं ना, फॉक्स का मुंह तो काफ़ी बड़ा होता है। एंड उसमें क्या हुआ कि नैरो होने की वजह से, तंग होने की वजह से, नैरो तंग, तंग होने की वजह से क्या हुआ, पतली होने की वजह से, पतली होने की वजह से जो है वो फॉक्स का मुंह उसमें नहीं जा सका। द फॉक्स कुड नॉट रीच द फिश एट द बॉटम। अब फिश यहाँ पर थी, फिश यहाँ पर है और फॉक्स यहाँ पर है। क्या उसका मुंह या वो खा सकता है फिश को? नहीं ना, तो पॉसिबल नहीं है उसके लिए। द फॉक्स कुड नॉट रीच द बॉटम ऑफ द नैरो वास एंड हैड रिटर्न होम हंग्रीली। फॉक्स भी बेचारा जो है ना भूखा प्यासा स्टॉक के घर से वापस चला जाता है, रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है। क्योंकि बिकॉज स्टॉक ने भी सोचा कि मैं किसी तरह बदला लूँ ना फॉक्स से। उसने भी ऐसी चालाकी करी कि एक नैरो तंग सी बर्तन में ना फ़िश रख दी, फॉक्स का मुँह ही नहीं जा सका। दिस इज़ कॉल्ड टिट फॉर टैट। ये कहलाता है टिट फॉर टैट, मीन्स टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। He did to the fox what the fox had done to him। वही करा जो फॉक्स ने स्टॉक के साथ किया। The question is, was this best Stork could have done? क्या ये सब कुछ सही हुआ, अच्छा हुआ? नहीं ना। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको भी वही करना चाहिए जो दूसरे आपके साथ करते हैं, वैसे ही करना चाहिए? क्या यही लेसन हमें मिलता है इस सबक से, इस लेसन से, कि ये हमें मोरल मिला कि क्या हमें यही करना चाहिए? आप किसी भी चैप्टर से या किसी भी स्टोरी से क्या लेसन हासिल करते हैं? यानी जैसे को तैसा, क्या आप रिटर्न में वही देंगे जो सामने वाला आपको दे रहा हो? बिकॉज आप लोग को इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक हमारी नेचर से बन जाती है, इसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी यही करूं। क्या आप सेम वही आप सबके साथ करेंगे जो दूसरे ने किया? नहीं ना। आपको क्या करना है कि एग्जाम्पल बनना है, एग्जाम्पल बनना है इस तरह कि रिटर्न में आप क्या करें, कुछ अच्छा करें, अच्छा करें, ताकि सामने वाला का एटीट्यूड आपसे जो रिटर्न में आए वो अच्छा आ जाए कि यार मैंने तो बुरा किया था, इसने मेरे साथ अच्छा किया। सो हमें इस स्टोरी से बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, जैसे ये टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा आपने किया वैसे सामने वाले ने किया, तो ये तो बदला हो गया ना। लेकिन अगर आप क्या करें कि उसके रिटर्न में अच्छा करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको बाद में कुछ अच्छा मिल जाता है रिटर्न में ना। तो आई थिंक सो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या होता है समटाइम्स लाइफ में कुछ ऐसा भी हो जाता है कि आप कहते हैं नहीं यार
ऐसा हुआ है तो मैं भी ऐसे ही करूँ ना, तो ये कहलाता है टिट फॉर टैट। आई होप यू विल लाइक स्टोरी एंड अगर आपको कोई स्टोरी पसंद आई है एंड माय वे ऑफ टीचिंग, इफ़ यू लाइक माय वे ऑफ टीचिंग, आपको मेरा टीचिंग स्टाइल, मेरा वे ऑफ टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू शेयर विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स यू ऑल्सो। आपके लिए भी के 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को फॉलो करें एंड आई होप कि आप लोगों को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।